हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। इंडिया पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकली है। बिना पेपर के सीधी ज्वाइनिंग, और वो भी मात्र 10वीं पास हो अगर आप, तो इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं और आपको कोई पेपर नहीं देना, कोई इंटरव्यू नहीं देना, सीधी ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। कुल पद 40,889, पूरे इंडिया में ये पद निकले हैं। सभी पदों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। 2023 की शुरुआत में ही इतनी सारी वैकेंसी आपको मिल गई है। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सही जानकारी यहाँ पे दी जाती है, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, उनको बोलो कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि मैं आपको सारी गवर्नमेंट जॉब अपडेट टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। तो चलिए आते हैं आज की इस न्यूज़ को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हिंदी भाषी जो लोग हैं उनके लिए बना रहा हूँ। तो बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, जहाँ जहाँ हिंदी चलेगी वहाँ वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश और पंजाब और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है थोड़ा बहुत, इसमें आपका हिंदी चल जाएगा। इसके अलावा आपका राजस्थान में हिंदी चल जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ जहाँ हिंदी चल सकता है। और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आपका इंग्लिश भी चल सकता है, ठीक है। तो आप वहाँ वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, इसके अलावा आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है मेरा कि कुल हमारे 33 अलग अलग एरिया से आप अप्लाई कर सकते हो। और यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडीए, ये जो पीछे का पार्ट है ये वाला, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है, ठीक है। और आगे का पार्ट है यूआर, ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस तक, यहाँ तक जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। दोस्तों, आप कहेंगे कि ये मैं जो पीडीएफ है कहाँ से प्राप्त होगी। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके आप लोग vacancyjobalert.com सर्च कीजिए। वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के अंदर, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इसकी डिटेल दी गई है। अभी ये गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन बाद में इसका चांसेस है कि आप लोग गवर्नमेंट हो जाएं, ठीक है। इसमें चांसेस होते हैं, लेकिन अभी आपको ये नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। एक आपकी फिक्स सैलरी आने लगेगी, आपको एक फिक्स काम मिल जाएगा। जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा तंग है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन बच्चों के फॉर्म भरना चाहिए और उनके लिए फ़ायदे भी। देखो, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, जो आगे पढ़ सकते हैं, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो फॉर्म को ना भरें, किसी गरीब बच्चे की मदद होने दें, किसी गरीब बच्चे को ये फॉर्म भरने दें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट आगे का। अब आते हैं अपने नोटिफिकेशन पे। बच्चों, एक एक डिटेल सुन लेना। फॉर्म में एक भी गलती हो गई तो समझ लीजिए आप लोग चूक जाएंगे, ठीक है ना। आप अपनी नौकरी चूक जाएंगे। ये नौकरी आपको मिल सकती है, लेकिन फॉर्म में गलती मत कर देना। पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से शुरू होता है हमारा, यहाँ से, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म कहाँ से भरना है? फॉर्म आपको vacancyjobalert.com पे जाके ही भरना है। रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, सबमिशन, ये है रजिस्ट्रेशन 27/1/2023 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज कितनी है? 27 तारीख। और 16 फरवरी तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर कोई फॉर्म में गलती हो जाती है तो 2 दिन आपको मिलेंगे, 17 से लेकर और 19 तक। 17 से लेकर 19 फरवरी तक आप लोग उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा एमोलमेंट्स के बारे में बता देते हैं। एमोलमेंट्स मतलब क्या क्या आपको मिलने वाला है सैलरी के रूप में। इन द फॉर्म ऑफ टाइम रिलेटेड कंटिन्यूली अलाउंस TRCA plus dearness allowance thereon are paid to the GDS. The applicable TRCA to different categories are as under. TRCA स्लैब देख लो भाई, 12,000 से लेकर 29,380 का एक स्लैब है, और 10,000 से ये इसके लिए है, ABPM और डाक सेवक के लिए है 10,000 से 24,470। मतलब आपको ये लगा लीजिए कि आपको कुल मिला के 20,000 तक सैलरी मिलने लगती है एक टाइम के बाद। शुरुआत आपकी धीमी रहती है, 12-13,000, 10,000 से शुरुआत होती है, फिर आपको सैलरी ठीक ठाक मिलने लगती है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए। फॉर्म के बारे में भी बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना, फॉर्म में कहाँ गलती नहीं होनी चाहिए और यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। गरीब बच्चों के लिए बनने देना। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चे आगे पढ़ सकते हैं, जिनका पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, वो लोग इस फॉर्म को मत भरना। आप लोग किसी की नौकरी को खा जाएंगे, किसी की मेरिट लिस्ट में आने से रोक लेंगे। तो आप गरीब बच्चों के लिए फॉर्म भरने देना। दूसरा,
GDS आर होल्डर ऑफ ए सिविल पोस्ट बट दे आर आउटसाइड द रेगुलर सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड गवर्नड बाय GDS। ठीक है, ये सिविल पोस्ट है लेकिन ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती हैं। ये एक तरह की, ये मान लीजिए फिक्स है, नौकरी फिक्स है, आपकी नौकरी आपसे नहीं छीनी जा रही है, लेकिन आपको गवर्नमेंट सिविल, जो गवर्नमेंट के फायदे होते हैं ना, वो सारे फायदे आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, नौकरी फिक्स हो जाएगी, सैलरी कम रहेगी। ठीक है, आगे देखो। अब थोड़ा जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है BPM, जिसकी 29,000 तक सैलरी बताई गई थी ना, तो उसका काम क्या क्या है। एक तो उसका काम है डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच, जो पोस्टल ऑपरेशन है ना सारे दिन के, वो उनको ही करने हैं। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो इंडियन डाक जो है ना, इंडियन पोस्ट, तो इंडियन पोस्ट जो है वो समय समय पर नए नए प्रोग्राम लॉन्च करती रहती है। उन प्रोग्राम्स को लोगों तक पहुंचाना, CSC के थ्रू लोगों को जो है प्रोग्राम्स के बारे में बताना, ये आपका काम होता है। ठीक है, इसके बाद इन द सिंगल हैंडेड BOs और BPMs हैव द ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग मेल कन्वेंस एंड मेल डिलीवरी। देखो BOs और BPMs की ही ये गारंटी होती है कि उनको सारे काम करने होते हैं एक ब्रांच ऑफिस के। ब्रांच पोस्ट ऑफिस अलग होता है, मेन पोस्ट ऑफिस अलग होता है, ब्रांच मतलब छोटे गाँव के अंदर। ठीक है, समझ में आया। देखो अब थोड़ा सा अकोमोडेशन के बारे में बता देता हूँ। आपको अकोमोडेशन चार्ज भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, द एप्लीकेंट सेलेक्टेड एज GDS BPM विल हैव द प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस आफ्टर सेलेक्शन बट देयर बिफोर एंगेजमेंट। ए डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट विद डिटेल ऑफ अकोमोडेशन इज टू बी सबमिटेड बिफोर एंगेजमेंट। मतलब आप जहाँ पे भी आपकी ज्वाइनिंग होगी, जिस भी गांव के लिए आपने अप्लाई किया या जिस भी गांव में आपकी ज्वाइनिंग हुई, तो वहाँ का एक अकोमोडेशन का क्राइटेरिया आपको बताना पड़ेगा कि मेरा वहाँ पे लगभग इतना खर्चा है। ठीक है, ए डिक्लेरेशन टू दी इफेक्ट विद डिटेल्स ऑफ अकोमोडेशन इज टू बी सबमिटेड बिफोर एंगेजमेंट। बिफोर एंगेजमेंट मतलब नौकरी शुरू करने से पहले आपको ये डिटेल देनी है। द एप्लीकेंट सो सेलेक्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू रिजाइड इन पोस्ट विलेज। किस लिए करना है, क्योंकि अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको उसी गांव में रहना पड़ेगा जिस गांव में ये आपका पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, द अकोमोडेशन शुड मीट द स्टैंडर्ड्स एज प्रेस्क्राइब्ड बाय दिस डायरेक्टरेट लेटर नंबर। ये लेटर नंबर पढ़ लेना, इसके अकॉर्डिंग आपको अकोमोडेशन आपका बताना है और अकोमोडेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, खर्चा पानी आप कह सकते हो। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये क्या है भाई, ये है दैट टू असिस्ट BPM पोस्टल ऑपरेशंस इन ए मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेल ऑफ स्टैम्प्स, ये सब इसका भी यही काम है। मतलब काम कुछ भी नहीं है, काम छोड़ो ना, आप काम को छोड़िए, आप काम से क्या लेना देना है, छोटा मोटा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है। सेल ऑफ स्टैम्प्स ये सब, मतलब आपकी कोई 8 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे की ड्यूटी रहने वाली है, ज़्यादा ड्यूटी नहीं है। मैं आपको सही सही बता देता हूँ, मेरे पुराने घर में एक बंदा रहता है मेरे गाँव के अंदर, और वो GDS ही है, और उसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा एक दिन एक नई वीडियो बनाकर। तो आप लोग कमेंट करिए, जिन जिन को वीडियो चाहिए, उस भाई से मैं सारी डिटेल लेके आपको समझा दूंगा कि ज्वाइनिंग कैसे हुई, अकोमोडेशन के लिए उसने क्या किया, हर चीज़ आपको बता दूंगा। ठीक है ना, वो भी GDS लगा हुआ है, गरीब बच्चा है। ठीक है, तो आपको सारी डिटेल दे दूंगा मैं वहाँ से। अब देखो भाई, एज लिमिट क्या है। 18 से 40 साल का जो लोग हैं वो इसको भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, EWS को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं, PWD का आप जानते ही हो, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों का। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, भैया इसमें कुछ नहीं है, आपके पास जो भी आप सर्टिफिकेट लगा रहे हो वो आपके पास होना चाहिए इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जो भी आपको ये सर्टिफिकेट इशू कर रहा है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। 10% रिजर्वेशन इन द एंगेजमेंट टू द GDS पोस्ट। ये देखो भाई, ये EWS एप्लीकेंट है ना, देयर विल बी नो रिलैक्सेशन इन एज अपर एज लिमिट टू EWS एप्लीकेंट्स। हाउएवर द पर्सन्स बिलोंगिंग टू EWS हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन टू SC ST और एंड OBC शैल गेट 10% रिजर्वेशन इन एंगेजमेंट टू द GDS पोस्ट। देखो ऐसे EWS कैंडिडेट जो SC ST और OBC में नहीं है, उनको क्या मिलेगा,
उनको मिलेगा 10% रिजर्वेशन। ये आप पहले से जानते हो, EWS की पोस्ट ही उसी नाम से बनी है, 10%। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, 10वीं पास, कुछ मत पढ़ो आप यहाँ पे, ठीक है। अदर क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो बहुत बेनिफिट रहेगा। आपको साइकिलिंग चलानी आती हो, साइकिल चलानी आती हो, कंप्यूटर आता हो, और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ठीक है। कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल काम है, ये सब आपको आता है, ठीक है ना। आगे देखो भाई, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट अंडरटेकिंग टू द एंगेजिंग अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट टू दियर अबोव प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, रेफर टू एनेक्सर 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट। वो एंगेजमेंट मतलब जब आपका लिस्ट में नाम आ जाए तब की बात है, वो अभी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। ठीक है, ये कुछ भी नहीं था इतना इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, नो पर्सन होल्डिंग एन इलेक्टिव ऑफिस विल बी कंसिडर्ड फॉर एंगेजमेंट। छोड़ो आप सब कुछ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उस भाई से पूछकर बाकी की चीज़ें। अभी मेन चीज़ों पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़रूर आपको देखनी है, ठीक है। ये देखो भाई, एक तो द एप्लीकेंट सेलेक्टेड एज GDS, ये देखो, द एप्लीकेंट सेलेक्टेड एज GDS shall not engage in any activity with any outside agency which would be detrimental to the business or interest of the post office। मतलब समझ में आया, पोस्ट ऑफिस के बिजनेस, मतलब पोस्ट ऑफिस के साथ जुड़े हुए कोई बिजनेस या इनके साथ आप लोग कोई डील ना कर लें नौकरी के दौरान। बकवास चीज़ है, कर लेना चुपचाप, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस, अगर आपके पास पुराना कोई एक्सपीरियंस है इस तरह का तो वो कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, क्वालिफिकेशन ये हो गया, ये हो गया। यहाँ से सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लो अब आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म भरने में यहाँ पे मिस्टेक होगी आपसे। द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। सिस्टम एक मेरिट लिस्ट जनरेट करेगा, उसके बेस पे आप सेलेक्ट होंगे। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन 10th में जो मार्क्स होंगे उनके बेस पे, ठीक है। समझ में आया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ आगे आपको, ठीक है ना। फॉर एप्लीकेंट्स वेयर दियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड मार्क्स शीट हैव मार्क्स और मार्क्स एंड ग्रेड पॉइंट बोथ, only their total marks will be worked out by taking into account to the marks obtained in all compulsory and elective optional subjects other than extra subject। अदर देन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, देखो भाई, आपकी ग्रेड नहीं देखी जाएगी, ग्रेड नहीं देखी जाएगी, पहले बता देता हूँ, आपके मार्क्स देखे जाएंगे। दिस विल एंश्योर द एप्लीकेंट दैट एप्लीकेंट विल हायर मार्क्स गेट सेलेक्टेड। जिसके अच्छे मार्क्स होंगे मेन सब्जेक्ट जो आपने लिए थे उनमें, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट देखो एक और, फॉर एप्लीकेंट्स हैविंग ओनली ग्रेड्स सब्जेक्ट वाइज मार्क्स विल बी अराइव्ड फॉर ईच सब्जेक्ट कंपल्सरी एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट बट नो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स बाय अप्लाइंग द मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ 9.5 इन द फॉलोइंग मैनर। देखो भैया, आपको क्या करना है, फॉर्म भरते टाइम, यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर किया है उसने, फॉर्म भरते टाइम अगर आपको ग्रेड पॉइंट इतना मिला है तो आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना, इनसे मल्टीप्लाई करते रहना अपनी ग्रेड को, और उतने मार्क्स आप लोग देते रहना, ठीक है। समझ में आया। या ग्रेड ये दी गई हो, ये वाली ग्रेड, तो उसके पॉइंट ये हैं, ग्रेड पॉइंट इतने मिलते हैं, इन ग्रेड के इतने इतने पॉइंट मिलते हैं, इन पॉइंट को इतने इतने से मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपके मार्क्स हैं, ये आपके क्या हैं, मार्क्स, ये आपको देने पड़ेंगे। अरे कुछ सर्टिफिकेट, कुछ स्टेट की ऐसी सर्टिफिकेट होती है जिनमें मार्क्स नहीं दिए होते, सिर्फ ग्रेड दी होती है, तो उसका एक रूल लगाना है 9.5 से मल्टीप्लाई करके। In case of the marks list containing the grades points, marks will be recognized by taking conversion of grades and points with the multiplication factor 9.5 against the maximum points or grade as 100। ठीक है भाई। Where cumulative grade point average is also provided, the marks will be arrived at by मल्टीप्लाइंग द CGPA बाई 9.5। अच्छा, अगर आपका CGPA दिया हो तो भी 9.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अप्लीकेंट्स हैविंग बोथ मार्क्स एंड ग्रेड्स इन द मार्क्स शीट्स हैव टू अप्लाई विद मार्क्स ओनली। ये ध्यान रखना, ये देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके में ग्रेड्स भी दी हुई है और मार्क्स भी दिए तो आप मार्क्स के साथ अप्लाई करना, जो फॉर्म भरो उसके अंदर मार्क्स डालना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया,
इन केस एनी एप्लीकेंट अप्लाई विद ग्रेड्स इंस्टेड ऑफ मार्क्स, मार्क्स के अलावा अगर आपने ग्रेड्स डाल दिए, हिज हर एप्लीकेशन विल बी लायबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इन केस ऑफ टाई अमंगस्ट एप्लीकेंट्स द मेरिट वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रायोरिटी ऑर्डर। पहले तो अगर टाई हो जाती है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद वुमेन, ट्रांस वुमेन और ये सब, इनको ये सब टाई केस का है, बाकी मेन तो क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है। एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट कंप्लीट डाटा विल बी रिजेक्टेड, डाटा पूरा भरना है आपको। एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपॉन शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एन एप्लीकेंट इफ द डाटा मार्क्स फेड इन द पोर्टल आर फाउंड मिसमैच्ड विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मिसमैच नहीं करना है, गलत फॉर्म नहीं भरना है, वरना आप फिर से रिजेक्ट हो जाओ। देखो सीधी ज्वाइनिंग है तो गलती करनी ही नहीं है। द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट विल बी रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑन इट्स वेबसाइट एंड GDS ऑनलाइन पोर्टल। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट पोर्टल ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द लेटेस्ट अपडेट। अच्छा सुना, इसके बारे में सुन लो, अभी फरवरी में ही फॉर्म भरे जाएंगे और फरवरी के लास्ट तक ही आपकी लिस्ट लग जाएगी, समझ गए, फरवरी के ही लास्ट तक आपकी लिस्ट भी लग जाएगी। अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट द शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी इन्फॉर्म्ड एंड कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको कॉल किया जाएगा। अब सुनो ध्यान से, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी अलाउड टोटल 15 days टू सबमिट द डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन, दैट इज द सिस्टम विल इनिशियली प्रोवाइड 10 days फॉर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड देयर आफ्टर ए रिमाइंडर फॉर द सेम विल बी जनरेटेड टू सबमिट डॉक्यूमेंट इन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 5 more days। देखो क्या होगा, पहले आपको 10 दिन दिए जाएंगे, फिर आपको एक रिमाइंडर दिया जाएगा कि आपके पास 5 दिन हो रहे हैं, तब भी नहीं किया तो आप फेल हो चुके हो, ठीक है, समझ में आया। हाँ, द ऑफर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट विल बी इशूड थ्रू सिस्टम इटसेल्फ, सिस्टम ये सब जनरेट करेगा SMS मेल बेस्ड ऑन सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। द एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अप्रोच द डेजिग्नेटेड एंगेजिंग अथॉरिटीज विद इन ए पीरियड ऑफ 15 days। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो 15 दिन के अंदर आना है, ये आपको किसके पास जाना है 15 दिन के अंदर अंदर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अलग 15 दिन है, और जो डेजिग्नेशन आपको मिली है, जिस जगह की मिली है वहां पहुंचना भी आपको अलग से 15 दिन दिए जाएंगे, मतलब पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 15 दिन, फिर ये 15 दिन। इफ द एप्लीकेंट फेल्स टू रिपोर्ट द एंगेजिंग अथॉरिटी विद इन स्टिपुलेटेड 15 days हिज हर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। अच्छा ये और देख लो, नो फर्दर लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इशूड आफ्टर 30/6/2023। 30 जून के बाद कोई लिस्ट नहीं आएगी। एप्लीकेशन पेंडिंग आफ्टर दिस डेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एंगेजमेंट। इसके बाद की जो एप्लीकेशन बच गई वो उनको नहीं बुलाएंगे, ना ही उनके पास जगह है, चाहे जगह रह जाए तब भी नहीं बुलाएंगे, फिर तो 2024 में ही आपका नंबर आएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ तक आपकी ये सब सारी जानकारी थी। इसके बाद आपको जो फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, उसकी डिटेल मैं आपको एक और वीडियो में दूंगा, और उस जो है GDS में पहले से एक बंदा लगा हुआ है, उससे पूछकर आपको सारी डिटेल आपको साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये फॉर्म ज़रूर भरना, ये सारी डिटेल थी। थैंक यू।